सभी को सत साहिब नमस्कार। जो आज का हमारा बात करने का टॉपिक है वो है कि हम किसी भी संत को भगवान कैसे कह सकते हैं। भगवान होता कौन है या क्या परिभाषा है जिससे हम किसी भी इंसान को ये डिफाइन कर सकते हैं कि वो भगवान है। अब पहले हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो हमें ये बोलते थे कि भाई जब भी हम बीमार होते हमारी कोई परिस्थितियाँ ऐसी बनती कि जिसे बस हमेशा यही बोलते थे कि चलो भाई भगवान को याद करो, भगवान ही कर सकता है। या जब हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो वो भी मेनली हमें यही बोलते हैं जब हमारी लास्ट स्टेज होती है कि भाई भगवान को याद कर लो। भाई जब हमने पूरे टाइम भगवान को याद नहीं किया, लेकिन अंतिम समय पर भी हमें यही बोला जाता है कि भाई भगवान को याद करो। या जैसे ही द्रौपदी का भी चीरहरण हुआ था, तो उसमें द्रौपदी के चीरहरण में जब तक उन्होंने अपने परिवार से आस्था लगाए रखी, तो उनका चीर नहीं बचा था। लेकिन जैसे ही उसने अपने भगवान पर आस्था लगाई, तो उनका चीर बढ़ गया था। तो ऐसे ही उनके कार्यों से ही भगवान सिद्ध होते हैं। तो ऐसे ही अब हम संत रामपाल जी महाराज के बारे में बात करते हैं। भाई जैसे ही हमने उनके पहले के जो उद्देश्य देखे हैं कि दहेज मुक्त भारत बनाना, ठीक है, नशा मुक्त भारत बनाना, तो भई ये तो कार्य कोई आम इंसान तो करा नहीं सकता। और अब उनकी अन्नपूर्ण मुहिम, भई अन्नपूर्ण मुहिम में उनका जो नारा है वही हर बात को सिद्ध कर रहा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। भई इतना सारा कार्य कर रहे हैं और उसके बाद अब बाढ़ पीड़ित बेचारे जिन किसानों के लिए खेती उनका सब कुछ थे और उनके 2-2 महीने से खेत है जो बाढ़ के पानी से डूबे हुए हैं, तो उनको मोटर की पाइप की सप्लाई कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं। तो वही इतने सारे कार्य को सिद्ध करते हुए भी जो हम एक उस संत को भगवान नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? भगवान के भाई सींग थोड़ी आते हैं कि सींग से उनकी पहचान होगी, हाँ भाई ये भगवान है, ये नहीं है। भगवान तो उनके कार्यों से सिद्ध होता है। और संत रामपाल जी महाराज के कार्य तो साफ-साफ ये बयान कर रहे हैं कि हाँ, संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं। तो वही भगवान उनके कार्यों से सिद्ध होता है। और संत रामपाल जी महाराज के सारे कार्य जनहित में और जनहित के लिए हो रहे हैं और निस्वार्थ भाव से हो रहे। किसी भी तरह की कोई सेवा राशि नहीं मांग रहे, ना अपने भक्तों से मांग रहे, ना जगत से मांग रहे हैं। और एक अचंभे की बात और है, भाई अंदर बैठे बैठे ये सारे कार्य कर रहे हैं। तो भगवान को अपने कार्य सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण पत्र नहीं देना पड़ता। भगवान तो उनके कार्यों से सिद्ध हो जाता है, ना कोई सींग लगे होते हैं भाई भगवान को। तो संत रामपाल जी महाराज को हम जो भगवान कह रहे हैं, तो हम उसके कार्यों से खुश होके भगवान कह रहे हैं। हमारे अंदर की भावना कहती है कि हम उन्हें भगवान कहें, जब जाके हम भगवान कहते हैं भई। तो इसीलिए संत रामपाल जी महाराज को हम भगवान का दर्जा दे रहे हैं। सत साहिब।